पिछली कक्षा में 1 का डी का करीब 7-8 मैथ हम लोग बनाए। उसके आगे की थ्योरी पढ़ना पड़ेगा। आज पढ़ना अपना पहला हरों का परिमेयकरण। चलिए हेडिंग डालिए। चलिए सीखिए। अगर 1/√7 और इसका परिमेयकरण करने के लिए कहेगा तो आप जो लिखल है पहले वही लिखिए, ठीक। उसके बाद जो नीचे लिखा हुआ √7 उसको ऊपर भी गुना करो और वही बतिया नीचे। तो 1 × √7 ये तो खाली √7 हो गया और ये दोनों के जब गुना करेंगे तो 49। और आप सब जानते हैं कि सेम अगर रूट अंडर आता है तो उसको जेम के तो दिस इज आंसर। हो गया हर का परिमेय, समझ गए। 1/√3 तो 1/√3 जो कहते हो पहले लिखेंगे गुणे, यही वाला बनेगा ऊपर गुना करेंगे और ये वाला बचेगा नीचे। तो 1 × √3 खाली √3 और केवल आप लिख सकते हैं डायरेक्ट 3। समझ में आएगा? हां। उसी प्रकार तीसरा 3/√3, ठीक। किसको करते हैं तो पहले जो करते हैं आपको लिखना पड़ेगा गुणे √3 ऊपर भी गुना √3 नीचे भी। ये हो जाएगा 3 और ये हो जाएगा 3 से 3 √3। समझ में आ गई बात है? चलिए एक बना दिखाओ तुम लोग। यहाँ आप क्या होंगे 9/√3 ऊपर में √3 से गुना नीचे भी √3 से गुना। यहाँ आ गया 9√3/3 ठीक है। 8/√2 है, यहाँ लिखेंगे √2 गुने √2। यहाँ हो जाएगा 8√2 समझे? मिटा देते हैं। अब आगे बढ़े। आगे बढ़ने से पहले दूसरे सूत्र a + b बराबर a² - b। एक सूत्र ये वाला याद रहना चाहिए, a + b का होल स्क्वायर। एक ये वाला याद रहना चाहिए और एक ये वाला भी याद रखना। देखो याद रहना अलग बात है और उसका उपयोग करना अलग बात है, ठीक है। क्योंकि जो दिखता है सो होता नहीं है, वही होता है। तो सब कुछ सामने रहेगा, चोरी अलाउ है, कोई दिक्कत नहीं। मेरे क्लास में चोरी अलाउ रखता है, सब कुछ इसको नहीं मिटा रहे हैं। अब आप ये सवाल हम एक को बना के दिखाएंगे, ऐसी कोई बात नहीं है। जैसे हम यहाँ दे रहे हैं, आपको करना कुछ नहीं है। पहले जो लिखा होगा उसको आप ज्यों का त्यों गुणे, यही वाला बतिया आप ऊपर लिखेंगे गुना में √3 - √2। लेकिन यहाँ जब माइनस रहेगा तब यहाँ कर देना, ऐसे जरूर करना। एक बार ऐसे जरूर कर देना और यहाँ √3 जो ऊपर बचे वही नीचे हो गया। अब आते हैं ऊपर, 1 से गुना होकर क्या ही कर लेगा, जब लिखा जाएगा √3 + √2, ये दोनों गुना करना। तो ध्यान से देखो ये वाला ये दोनों क्या इसके जैसा दिख रहा है? तो सीधे ये वाला बतिया लिख सकते हैं कि नहीं? तो यहाँ पूछ रहा होगा a + b है, पहले का a - b है, फिर अरे वही बतिया लिखा है बॉस। अगर हम a - b लिखे और a + b लिखे, चाहे a + b लिखें चाहे a - b लिखें, ये दोनों एक ही है। चाहे 2 × 4 कर लो, चाहे 4 × 2 कर लो, आना तो
समझ में आई बात है? ठीक है। तो ए ई सीधा है a प्लस बी और a माइनस बी का सूत्र, तो होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। a के जगह √3 है तो √3 का स्क्वायर, b के जगह √2 है तो √2 का स्क्वायर। देखो a प्लस बी इंटू a माइनस बी बराबर a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो आ गया √3 प्लस √2 और बटे कितना 3 माइनस 2, ओके का वर्गमूल 2 ही, इसका वर्ग 2, इसका वर्ग 3 और इसका वर्ग 2, तो आ गया √3 प्लस 8 और 1/1 रहने से क्या हो जाएगा, ये हो गया। बताओ समझ में आया? अच्छा, तो बनाने के लिए गए अब, चलिए एक बना के दिखाइए। चलिए ध्यान दीजिए, पहले तो जीव का क्यों लिखना है, इसके साथ गुना करेंगे, यहाँ प्लस है तो यहाँ हो जाएगा कोष्टक लगाना जरूरी है, लगा दिया। अब देखो एक से गुना करके क्या ही लेगा, जीव का क्यों रहेगा। ध्यान से देखो a प्लस बी इंटू a माइनस बी, मतलब इसके जैसा a स्क्वायर, a की जगह है 7 के स्क्वायर और माइनस 5 का स्क्वायर, ये हो जाएगा 7 माइनस 5 बटे 7 माइनस 5 इतना ही आंसर। समझ में आई बात? अगर तुम लोग पढ़ने में ठीक होता, अगर तुम लोग पढ़ने में ठीक होता तो भाई हम इतना नहीं बनाते, हम इतना नहीं बनाते, लेकिन एक बार जरूर बता रहे हैं, ठीक है। अगर तुम लोग पढ़ने में ठीक, अभी तक जो पढ़ा है उससे बताते हैं कि हम क्या करते हैं, हम अपनी जगह थे, मतलब हम अपने समय काल में तो क्या करते हैं। ऐसा नहीं कि हम ये चीज़ नहीं सीखे थे, सीखे थे। इतना सीखने के बाद हमने कुछ और दिमाग लगाया। 1/7 है ना, दिए थे पहला मैं यही, इसको कुछ नहीं सोचते थे, खाली ऊपर √7 लिख दिया, नीचे खाली 7 हटा दिया, आंसर खत्म, सबके साथ यही करते थे। उसी प्रकार 1/3 है ना, इसको भी खेल सकता हूँ, सीधे √3 ऊपर, नीचे खाली 3 समाप्त। तो कह रहा है इसमें, तो ध्यान से देखो 1/7 प्लस 1/5, कुछ नहीं करेंगे, ये करा जो करते हैं लिख देंगे, लेकिन इस बार क्या करके चिन्ह चेंज करके कुछ नहीं करेंगे, 5 में से खाली 2 घटा, 7 में से 5 घटा देंगे, आंसर सीधे आंसर। समझ में आई बात? डायरेक्ट, लेकिन ये वाला सीखना जरूरी है, समझ में आई बात? तो हम आप ये बुद्धि भी लगा सकते हैं, ये बुद्धि हम, लेकिन हम पहले जो ओरिजिनल बुद्धि है, मतलब जो सही तरीका है वो हम आपको बता दें, तब हम इस पे आए डायरेक्ट, ठीक है। और ये सब जगह नहीं काम करता है, जिसको सब कुछ पता रहता है वही ऐसे कर सकता है, सब नहीं कर सकता, क्योंकि इसमें भी सवाल अगर बदल देंगे तो फिर नियम फेल हो जाएगा, इसलिए सीखना जरूरी है। तो मिटा देते हैं, ठीक है, और सवाल उठाते हैं। चलिए 4 ऊपर है, 4 रहेगा, पहले जेम करते हैं, लिखिए सबका टेक्निक में गया है, कोई बात नहीं। तो गुने यहाँ कितना 7 माइनस √3, 7 माइनस √3, ये तो हो जाएगा 4 इंटू 7 माइनस √3, कोष्टक लगाना, ठीक। अब ध्यान से देखो, ये प्लस बी इंटू ए माइनस बी इसके जैसा, तो लगेगा a स्क्वायर और a करेगा 7, यानी 7 का स्क्वायर, b स्क्वायर यानी 3 का स्क्वायर, ये हो गया 4 इंटू, ये हो जाएगा 7 माइनस 3 बराबर, यहाँ हो जाएगा 4 इंटू, यहाँ 4 आएगा, 4 से 4 यानी 7 माइनस √3, छापिए।
पहले तो जो दिया हुआ उसको ज्यों कहते हैं, नियम यही कहता है, ऊपर वाला के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं करता। ठीक, गुण है ई वाला भेजेगा ऊपर 7 माइनस रूट 5 या रूट 7 माइनस रूट 5। कोष्टक जरूरी है। हाँ भैया एकदम चलिए ध्यान दीजिए। अब ध्यान से देखो, ऊपर सेम चीज है, इसको लिख सकते हैं रूट 7 माइनस रूट 5 के होल स्क्वायर। अरे क्योंकि 5 गुने 5 बराबर 5 के स्क्वायर, 2 गुने 2 बराबर 2 के स्क्वायर, 3 गुने 3 बराबर 3 के स्क्वायर। उसी प्रकार रूट 7 माइनस रूट 5 और गुने रूट 7 माइनस रूट 5, एक का मतलब रूट 7 माइनस रूट 5 के समझ में आई बात है? अगला और नीचे क्या चल रहा है, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। यहाँ लिख सकते हैं 7 के स्क्वायर माइनस रूट 5 के स्क्वायर। इसका सूत्र जानते हैं, a माइनस बी का होल स्क्वायर a स्क्वायर यानी रूट 7 के स्क्वायर प्लस 2ab नहीं माइनस 2ab 7 गुने और प्लस बी स्क्वायर यानी मतलब 5 के और यहाँ आ जाएगा 7 माइनस 5। देखिए रूट 7 का स्क्वायर 7 माइनस ये हो जाएगा 2 रूट 35 प्लस और प्लस 5 बटे कितना रे 2। ठीक, हम यहाँ लिखना पसंद करेंगे। होगा 7 5 12 माइनस 2 रूट 35 बटे कितना 2। अब यहाँ ध्यान दो, इसका आगे बढ़ाना तुम, ये दोनों में से 2 कॉमन ले सकते हैं, यहाँ 6 माइनस रूट 35 हो जाएगा। अब पता नहीं तुम लोग कॉमन लेना जानता है या नहीं जानता है। ये दोनों से 2 बाहर निकाले तो 6 दूना 12, फिर यही आ जाएगा ना, इसलिए 2 कॉमन, तो देखो 2 से 2 तो 6 माइनस रूट अंडर 35। अब हरों का परिमेय करेंगे, जितना सीखना था उतना हम लोगों ने सीख लिया। अब 1 के डी आप लोग पूर्ण करने योग्य हो गए। अब इसमें नहीं जो बचा हुआ वही बनाएंगे। एक बता अभी केवल और बता, एक और बचा हुआ घात और घातांक, इसी चैप्टर में उसको पढ़ेंगे, उसके बाद पूर्ण समझा जाएगा। घात या चलिए इसमें टोटल सूत्र ही पढ़ना, a की पावर m गुने a की पावर m रहे तो कुछ और बातें पहले समझ लेते हैं। जैसे a की पावर m इसको ही घात या घातांक बोलते हैं, इसको बोलते हैं आधार। ठीक, इसको क्या बोलते हैं आधार, ये समझिए। अब इसमें मुख्य रूप से सूत्र के द्वारा ही पढ़ना होगा। 8 सूत्र होता है जिसमें पहला है a की पावर m गुने a की पावर m। ठीक, आप देख पा रहे हैं दोनों जगह आधार सेम है, a और m, यहाँ m है यहाँ m है, तो ये हो जाएगा। ठीक है, तो इस स्थिति में ये करना है। अगर सेम बात है 2 पर पावर 3 पर पावर 2 गुने 3 पर पावर 6 है तो 3 पर पावर खाली 8 कर देना है, मतलब गुना में पावर होता है जब आधार सेम रहे। समझ में आ गया? सूत्र नंबर दूसरा, अगर a की पावर m है और इस पर पावर भी m है तो आप इसको लिखेंगे a की पावर m गुने n। मैं दोबारा देखते हैं, अगर 2 पर पावर 2 नहीं लगता, अगर 5 पर पावर 3 है, फिर यहाँ पर पावर 2 है तो आप इसको करेंगे 5 पर पावर 3 गुने 2 बराबर 5 पर पावर 6। समझ में आई बात? अच्छा, सूत्र नंबर 3 देखिए, अगर a की पावर m है और a की पावर n है दोनों भागा में, ठीक है, तो ये पावर कुछ नहीं करेगा, m की पावर n घट जाएगा। इसी प्रकार अगर 3 पर पावर 6 है और यहाँ 3 पर पावर 2 तो आप कुछ नहीं करेंगे, 3 पर पावर 6 है घटा लेंगे, आंसर
समझ में आई बात है? ठीक। ठीक है समझ। सूत्र नंबर चौथा देखिए, 2 नंबर गुना में है, उस पर पावर m है, तो ये इस पर भी m है पावर और इस पर भी पावर m है, और इसका क्या मैथ बनता है वो देखिए। इससे लिखा हुआ है 3 गुने 2, इस पर पावर 6 है, ठीक। तो आप ऐसे भी आप कर सकते हैं, अगर 2 गुने 3 पर पावर 6 है, इसका मतलब है कि 2 पर पावर भी 6 है और 3 पर पावर भी 6 है। ये हम बताना चाहते हैं। अच्छा, सूत्र नंबर 5, अगर a/b पर पावर m है, तो इसको भी जब अलग करेंगे तो a पर पावर m बताएगा और b पर पावर भी m बताएगा। फॉर एग्जाम्पल अगर 2/3 है, पावर यहाँ 5 है, इसका मतलब है 2 पर पावर भी 5 है और 3 पे पावर भी 5 है। नियम नंबर 6, अगर a की पावर -m है तो ये हो जाएगा 1/a² पावर m। एग्जाम्पल, अगर 2 पर पावर -5 है तो ये हो जाएगा 1/2 पर पावर 5, बटम हो जाएगा तो ये हो जाएगा प्लस में। समझ में आई बात है? नियम नंबर 7, नियम नंबर 7, अगर a पर पावर 0 रहेगा देकर आंसर 1, उसी प्रकार अगर मान लिया जाए कितना बड़ा नंबर है, x पर पावर अगर 0 दे दिया तो देकर आंसर 1। अगर a की पावर m/n है तो ये हो जाएगा, पहले रूट लगाएंगे और जो नीचे लिखा है वो चलाएगा यहाँ और जो ऊपर लिखा है चलाएगा यहाँ। अगर उसी प्रकार यहाँ देखें तो 2 पर पावर 1/3 तो इसको पहले करेंगे रूट, 1 चलाएगा यहाँ और 3 चलाएगा। सारा थ्योरी हो गया समाप्त। अब 1 का डी आप लोग पूरा बनाकर ले जाएंगे। तो अगले दिन 1 पहला चैप्टर समाप्त हो जाएगा। केवल अपरिमेय संख्या को संख्या रेखा पर दर्शाना नहीं सीखेंगे, है ना, वो भी सिखा दिया जाएगा, लेकिन कल 1 का डी पूरी तरह से समाप्त कर दिया जाएगा। ठीक है, दूसरा किताब देखते हैं।